हेलो स्टैंडर्ड टैब हम चैप्टर नंबर 2 एसिड और बेस कर रहे थे। इसका 2.4 टॉपिक लास्ट है। हम 2.4 टॉपिक कर रहे हैं मोर अबाउट साल्ट और साल्ट्स के बारे में। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। हमने देखा कि कई रिएक्शन में जो है सॉल्ट बनते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मोर एंड अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज। हम कई साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनका यूज़ पढ़ेंगे। जैसे फैमिली ऑफ साल्ट्स 2.4.1 टॉपिक है। इसमें राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट्स गिवन फ्लो। हमको इसके केमिकल फार्मूला लिखना है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड मैग्नीशियम सल्फेट कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इन सब के हमको क्या लिखने हैं? केमिकल फार्मूले लिखने हैं। अब आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव साल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। हमें आइडेंटिफाई करने हैं एसिड और बेस को। इनमें से कौन से एसिड है, कौन से बेस है। तो साल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। साल्ट्स उनकी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, उनको वो एक ही फैमिली से आता है। फॉर एग्जांपल, चाहे आप सोडियम क्लोराइड की बात करो, चाहे आप सोडियम सल्फेट Na2SO4 की बात करो, दोनों की फैमिली एक ही है, दोनों सोडियम साल्ट्स कहलाते हैं। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड KCl ये भी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट्स। ये क्लोराइड साल्ट्स की फैमिली में से ही आते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट्स गिवन इन योर एक्टिविटी। अब pH ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स की pH कितनी होती है। एक्टिविटी 2.14 में कलेक्ट द फॉलोइंग ऑफ द सैंपल्स। कुछ साल्ट की सैंपल लीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सम अदर साल्ट्स अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन। चेक द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। आपको इनको पानी के अंदर घोल के देखना है, लेकिन पानी में ओनली किसका यूज करना है? डिस्टिल्ड वाटर का। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लेटमस पेपर। लेटमस पेपर तो इनका एक्शन देखना है कि इनका pH लेवल कहाँ जाता है। pH पेपर यूज करके विच ऑफ द साल्ट आर एसिडिक, कौन से साल्ट जो है वो एसिडिक है, कौन से बेसिक है, कौन से क्या है न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज फ्रॉम द साल्ट। साल्ट से हमें कौन सा मिलता है? द साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर द न्यूट्रल। जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनते हैं वो न्यूट्रल होते हैं विद द pH वैल्यू ऑफ 7। ऑन द अदर हैंड साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसके साल्ट भी क्या होगा? एसिड बन जाएगा। जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्ट करते वक्त तो उसमें जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर। विच वे pH वैल्यू इज मोर देन 7। उसकी जो वैल्यू होगी pH वो क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी। हमें केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल बनते हैं। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द साल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। हमने देखा कि जो साल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3 की हाइड्रोक्साइड की NaOH की सॉल्यूशन से करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। दिस इज़ द कॉल्ड द साल्ट दैट यूज्ड इन फूड। वो वही साल्ट है जो हम खाने में यूज करते हैं, नमक। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटीज ए न्यूट्रल साल्ट। ये जो साल्ट होता है न्यूट्रल साल्ट होता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट डिजोल्ड इन इट। जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे साल्ट मिले हुए होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज साल्ट। सोडियम क्लोराइड को इन साल्ट से क्या करा जाता है? अलग किया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ द सॉलिड साल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सॉलिड साल्ट को डिपॉजिट करके रखते हैं वर्ल्ड के कई हिस्सों में। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज होने के कारण इनके जो बड़े क्रिस्टल होते हैं उनका कलर ब्राउन होता है। दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। इनको हम रॉक साल्ट कहते हैं। बेड ऑफ रॉक साल्ट्स वर फाउंड व्हेन सीज ऑफ द बाइजोन हैज ड्राइड अप। जब समुद्र का हिस्सा जब सूख जाता है तब रॉक साल्ट बनता है। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल। सो रॉक साल्ट को भी खानों से निकाला जाता है, जैसे कि कोयले को निकाला जाता है। जब बहुत साल पहले समुद्र सूख गए वहाँ पर बनता है। यू मस्ट हैवली हार्ड अबाउट द महात्मा गांधी दांडी मार्च। आपने महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में सुना होगा। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या आपको लगता है कि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रगल के लिए हमारे इम्पोर्टेंट सिंबल था? सबसे पहले कॉमन साल्ट है रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। वो केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल है। द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। हमारे डेली के यूज के लिए जो कॉमन साल्ट है ये क्या है? रॉ मटेरियल है। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मैनी मोर। लेट अस नो हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का यूज करके हमें सारे सब्सटेंस कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं।
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड का यूज करके। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, जब आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिकम्पोज होकर के क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो क्लोर वर्ड आया है वो क्लोरीन के लिए आया है, और अल्कली जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आया है। तो आप 2NaCl सोडियम क्लोराइड को जब पानी को आप जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करोगे तो सोडियम के साथ OH चला जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलेंगी, इसलिए इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन अप एट द एनोड, आपको डायग्राम बताया गया है। यहाँ पर क्लोरीन गैस कहाँ पर निकलेगी, एनोड पे निकलेगी, एंड जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी कहाँ पर निकलेगी, कैथोड पर निकलेगी। देयर आर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस आर यूजफुल। जितने भी 3 प्रोडक्ट मिलते हैं वो तीनों ही क्या होता है, यूजफुल होता है। जैसे कि देखो आपको डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पर आपने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन लिया है पानी में, आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराओगी तो क्लोरीन गैस एनोड पे निकलेगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलेगी। और आपका जो ये जो क्लोरीन गैस है इसका यूज किस में करते हैं, स्विमिंग पूल में, PVC में, डिसइंफेक्टेड करने के लिए CFC में इनका यूज होता है। और हाइड्रोजन गैस का यूज फ्यूल के लिए, मार्गेरेंट के लिए, अमोनिया के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए करता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको आप यहाँ से बाहर निकालते हैं, जिसका यूज डीग्रीसिंग मेटल बनाने के लिए, शॉप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट द क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब आपने जो ब्राइन यूज किया था सोडियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी, तो आपको पता है क्लोरीन प्रोड्यूस हुई थी। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन इन द ड्राई सिलेक्ट लाइन। ड्राई सिलेक्ट लाइन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर अगर क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। ठीक है, थ्रो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। देखो कैल्शियम इस ब्लीचिंग पाउडर में जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही आपने क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर और पानी बन जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ होता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन और लिनेन को ब्लीच करने के लिए इसका यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए होता है। फॉर ब्लीचिंग द वॉश्ड क्लॉथ इन द लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री में वहाँ कपड़ों को धोने के लिए, ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह का होता है। टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और वाटर को उससे जर्म से दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। अगर बेकिंग सोडा जो होता है इज कॉमनली यूज्ड एज द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। बेकिंग सोडा का अगर आपको सिंपली बोला जाए तो इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, खाने वाले सोडे का पकौड़े बनाने के लिए। तो समटाइम इट इज एडेड और फास्टर कुकिंग, कई बार ये कुकिंग को बड़ा तेज़ी से करने के लिए भी यूज होता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो केमिकल कंपाउंड नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसमें भी जो आपको रॉ मटेरियल यूज होता है वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड में जैसे पानी के अंदर घोल करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन गैस को आप फ्लो कराओगे तो आपको सोडियम अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14 में आपने इसकी pH चेक की थी। कैन यू कोरिलेट विद इट, कैन बी यूज्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन एसिड। यस, ये एक बेस था, इसकी pH 7 से ज़्यादा थी और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। इट इज़ ए माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक साल्ट। ये एक माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक साल्ट होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक द प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब इसको गर्म करते हो तो इसमें जो रिएक्शन होती है, खाने में जब आप इसको डालते हो तो इसकी जो रिएक्शन होती है क्या होती है, गर्म होने पर यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, पानी बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आपके खाने को, आपके ढोकले को, केक को फुलाने के काम आती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन द हाउस होल्ड। इसका यूज हमारे घर में कई चीज़ों में होता है तो इसका यूज पढ़ते हैं।
इसके यूज क्या क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज द टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का क्या होता है? मिक्सचर होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड एंड मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन, जब बेकिंग पाउडर को आप पानी के साथ मिलाते हो तो इसकी क्या रिएक्शन होती है? आप इसको जैसे ही मिलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अलग मिल जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड एंड केक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। मैंने अभी भी बताया था कि आप इसको CO2 गैस निकलती है, इसी के कारण आपका केक क्या होता है? सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड बीइंग एल्कलाइन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो एक इंग्रेडिएंट है एंटी एसिड का एल्कलाइन में, क्योंकि इट इज न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। ये हम इनो जो पीते हैं ये भी क्या होता है? बेकिंग सोडा का ही एक फॉर्म होती है जिसमें ये क्या करता है? हमारी बॉडी में बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, जो हम कपड़े धोते हैं ना उसके लिए जो यूज होता है, पहले लोग यूज करते थे। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। अनदर जो केमिकल कंपाउंड है जो हमें सोडियम क्लोराइड से मिलता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। यू हैव सीन अबाउट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। जब आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हो तो आपने देखा था सोडियम कार्बोनेट मिलता है। डिक्रिस्टलाइजेशन अगर सोडियम कार्बोनेट का करा जाए तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिख रहा है आप लोगों को? Na2CO3 प्लस 10H2O, तो Na2CO3.H2O 10H2O में मिल जाता है। हमें तो व्हाट डज द 10H2 से 10H2 क्या सिग्निफाई कर रहा है? Na2CO3 वेट क्या गीला है? ये वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल इन मैनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस। इसका यूज क्या क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है इसका यूज ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कंपाउंड, जैसे बोरैक्स बनाने में सोडियम कार्बोनेट का यूज जो होता है, क्लीनिंग गैजेट में भी होता है डोमेस्टिक पर्पज़ पे। इसका यूज होता है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं पानी की, उसको हटाने के लिए भी होता है। बाहर द क्रिस्टल ऑफ द साल्ट से रियली ड्राई, क्या जो साल्ट्स के क्रिस्टल होते हैं वो सच में ड्राई होते हैं? तो इसके लिए आप क्या करो, कॉपर सल्फेट के थोड़े से क्रिस्टल लो और उसको बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, अब इसको कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट को जब आप गर्म करोगे तो आप देखोगे कि उसकी कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आप 2-3 ड्रॉप अगर आप पानी की डालोगे तो उसके बाद आप गर्म करोगे तो आप क्या करोगे? ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर जो पानी था वो उड़ गया, इसीलिए उसका कलर चेंज हो गया और वापस उसमें आपने पानी मिलाया तो उसका कलर वापस आ गया है ना। अब कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होता है विच सीम टू द ड्राई कंटेंट्स वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर क्या होता है? पानी होता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द साल्ट टर्न्स वाइट। मैंने बोला ना कि जब इसका पानी खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, तो वाइट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, फिर आप उसमें वापस दोबारा पानी मिला देते हैं, यू विल फाइंड द ब्लू कलर इन द क्रिस्टल रिपेयर्स। आपके जो क्रिस्टल है वापस कौन से कलर के हो जाते हैं? ब्लू कलर के हो जाते हैं। वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ रिसर्च। वाटर ऑफ जब भी किसी का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसमें जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स अमाउंट में रहते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के फॉर्मूले में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो होता है वो कौन सा होता है? CuSO4.5H2O। ना अब हम इसका भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में 10H2O किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अनदर साल्ट विच पॉजेज द वाटर द क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम, इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। अगर जिप्सम के क्रिस्टल की बात की जाए तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होता है? CuSO4 2H2O होता है। इसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं इसको। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ऑन हीटिंग द जिप्सम एट 373 केल्विन, अगर आपको कैल्शियम सल्फेट को 377 केल्विन के ऊपर गर्म करो तो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ देता है, बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके अंदर ओनली हाफ मॉलिक्यूल्स रह जाता है H2O का और ये टाइट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर द सपोर्टिंग फ्रैक्चर बॉन्स इन द राइट पोजीशन। इसी सब्सटेंस का यूज जो है वो डॉक्टर करते हैं किसके लिए, जब राइट पोजीशन की बॉन्स को फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन द मिक्सिंग विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है, जब उसको पानी के साथ घुलते हैं तो इट चेंज टू जिप्सम, जिप्सम को चेंज कर देता है वंस अगेन गिविंग द हार्ड सॉलिड मास, और ये हार्ड बन जाता है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आप दोबारा पानी मिलाओगे वापस 2H2 हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा। नॉट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर द क्रिस्टल। अब आपने देखा यहाँ पर तो ओनली हाफ अटैच किया जाता है, तो हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स, अब आधा मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिलता है, तो इट इज़ रिटन ऑन दिस फॉर्म बिकॉज द टू फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि 2 फार्मूला जो होता है CaSO4 का उसमें केवल 1 मॉलिक्यूल्स पानी का लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम टॉयज़ बनाने के लिए करते हैं, मटेरियल फॉर द डेकोरेशन के लिए करते हैं, मेकिंग सरफेस स्मूथ बनाने के लिए करते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, ये आपको सोचना है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।